स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हैं। उसी सवाल के कुछ पार्ट्स रह गए थे, तो यहाँ मैंने 9 को इधर लिख दिया और 8 को बाय मिस्टेक इधर लिख दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के कोशिश करूँ मैं तमाम सवाल की सलूशन दूँ। ये इसके बाद यहाँ हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी। जी बेटा, 64 की पावर -2/3 है, तो 64 की पावर देखें -2/3 है, तो कोशिश करें कि आपके पास जो यहाँ पर देखा जाए कि 3 है, तो अंदर भी पावर कोशिश करें किसी भी 64 को पावर 3 बनाए, जिसकी भी बनाए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 64 को 4 × 4 × 4, तो इसको मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह 4 की पावर 3 और -2/3, इसी तरह डिवाइड है 9 है, तो बाहर देखा जाए तो 2 है, 3/2 है, तो ओवर के नीचे देखा जाए तो 2 है। तो यहाँ इसी तरह 9 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 × 3 और 3 का स्क्वायर, तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और -3/2, तो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, और यहाँ पर 4 आ जाएगा और उसके बाद -2 बच जाएगा, डिवाइड 3 आ जाएगा और माइनस क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ भी 2 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ डिवाइड का मतलब एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिएगा कि a डिवाइड अगर किसी भी n और b इस तरह लिखा हो तो आप इसको n/b भी लिख सकते हैं, ओवर में भी लिख सकते हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट है। इसी तरह 4 - 2 है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 - 2। अगर अब देखा जाए तो दोनों नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसके नीचे, क्योंकि बिहेव अगर आप वैल्यू को ऊपर नीचे ले जाते हैं तो उनकी पावर प्लस माइनस के लिहाज से अपना बिहेव तब्दील करती हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा और नीचे +2 आ जाएगा। और आगे देखा जाए हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 6 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर क्या होता है 9, और यहाँ पर 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 16। तो ये आपका जो बुक के मुताबिक आंसर है वो आ चुका है। अच्छा, इस सवाल के अंदर थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है, तो कुछ नोट्स है या बुक है आई थिंक, उसमें यहाँ 2n दिया हुआ है, बट बेसिकली जो सॉल्यूशन बुक के मुताबिक जो आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 4 होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर ये 2 की पावर 2 है, तो इसलिए 4 बनता है। तो ये जरा देखिएगा कि या तो बुक ठीक है या तो नोट्स ठीक है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में मैंने बुक से लिखा है, तो बुक के मुताबिक ही मैं चल रहा हूं। 5 की पावर n+3 एज इट इज, -6 5 की पावर। अच्छा, यहां पर देखा जाए मैं इसको स्टार्ट से ही इसको सेपरेट कर देता हूं, बेस को देखिए जाए, ये बेस इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये वीडियो आप पिछली सुनेंगे तो आपके लिए मुनासिब अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट लेंगे, आप पीछे सारी सुनेंगे तो फिर आपको बेहतर महसूस होगा और आपको समझ अच्छी तरह से आएगी। तो ये जो बेस है ये इसके साथ भी और इसके साथ मौजूद है, ये एक रूल था, मैंने उसके मुताबिक बताया था। तो मैं यहाँ इसको कोशिश करता हूँ कि 5n लिख लेता हूँ, डॉट 5 की पावर 3। अच्छा, यहाँ डॉट इसलिए डाला कि प्लस हो रही, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं। तो अगर मैं बेस 1 लिखूंगा 3 + n लिखूंगा, दोबारा वही रकम बनेगी। तो मैथ में मैं खुद से कुछ भी लिख सकता हूँ, अगर रिवर्स करें वही वैल्यू बने। और -.6 और 5n.1, फिर वही देखेंगे प्लस करेंगे तो n+1 बन जाएगा 5 की पावर। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बताता जाऊं कि मैं यहाँ ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको वजह इसकी बताता हूँ। तो यहाँ 9 एज इट इज कर लें और मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, -4 एज इट इज कर लें, 5 की पावर n है। इसमें ये पूरी वैल्यू है, एक ये पूरी वैल्यू है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। इनमें कॉमन देखिए क्या है, कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन देखिए, तो वो 5n है, जो 5n इसमें भी है बेटा, इसमें भी है। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 माइनस, बच 5n कॉमन, 5 की पावर 3 माइनस, अब यहां देखिए 6 बच जाएगा, डॉट 5 आ जाएगा, सॉरी 6.5, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नीचे देखते हैं, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है बेटा, 5n कॉमन है, इसमें भी 5n कॉमन है, सॉरी 5 की पावर n कॉमन है। तो 9
और -4 आ जाएगा, ये आपस में इससे कैंसिलेशन हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस, अब दोनों ये डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, पॉइंट्स नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या वैल्यू बन जाएगी 30। इसी तरह ओवर में नीचे देखते हैं तो इनको आपस में माइनस करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5। अच्छा जी, अब इसको माइनस करते हैं तो ये 5 की पावर क्या है हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है 125 यानी कि 125 और 30 ओवर 5, इनको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 95 ओवर 5। तो ये 5 के टेबल पर आई थिंक कट सकता है, 5 1 दा 5 और अगर देखा जाए 5 1 दा 5, 4 कैरी दिया 45 हो जाएगा, 5 9 दा 45, तो 19 आपके पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और लास्ट इस एक्सरसाइज का सवाल है, उसके बाद सॉरी इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल है। तो इसमें भी बेस 3 को नॉर्मल देखा जा रहा है, तो बेस 3 आपने सबकी बनाने की कोशिश करनी है। तो 3n आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 9 को, फिर वही बात है कि 9 दिया हुआ है तो 9 को आप इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 का ये स्क्वायर बन जाता है। तो मैंने यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दिया, इसी तरह n+1 कर दिया, यहाँ भी इसी तरह इसको कर लेते हैं 3n-1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और n-1 आ गया जी। आगे चलते हैं 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, अब ये इसके साथ भी है पावर मल्टीप्लाई, इसके साथ भी हो रही है, तो 2n प्लस 2 ओवर क्या आ जाएगा 3n और -1 मल्टीप्लाई, ये बेस इसके साथ पावर इसके साथ भी है, सॉरी पावर इसके साथ भी है 2n -2, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करा दे, ब्रैकेट हटा दे, बेसिक सेम है तो पावर क्या होंगी बेटा ऐड होंगी, तो पावर ऐड करते हैं 3n + 2n + 2 ओवर यहां देखते हैं 3n - 1 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं लगाना, पावर से प्लस कर रहे हैं 2n - 2 जी। मूव करते हैं आगे, यहां देखें ये n है ये भी n है, तो n और n कितने हो जाएगा बेटा 2n, सॉरी ये 3n हो गए और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ओवर देखे जाए तो यहाँ ये वाला n ठीक हो गया और माइनस, अच्छा ये माइनस क्लियर कर दूं, ये -1, ये 3n हो गए और ये माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 3, तो 3n and -3 ठीक हो गया। अच्छा इसको आप ऊपर लेके चले जाए, आसान कर देते हैं, तो साइन तब्दील कर लेते हैं, वैल्यू 3n + 2 मल्टीप्लाई -2n, सॉरी -3n और +3, क्योंकि ये साइन तब्दील करेंगी पावर जब ऊपर जाती हैं, या ऊपर से नीचे आए या ऊपर से नीचे से ऊपर जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, फॉरवर्ड एंड रिवर्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसी तरह फिर ये बेसिस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर 3n + 2 देगा, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर देखे जाए तो ये हमारे पास 3n + 2 और प्लस -3n n + 3, तो ये आना है, तो बट नेगेटिव साइन है तो असरअंदाज होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं -3n n + 3। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कट गए, 3 की पावर 2 + 3 कितना होगा 5, 3 की पावर 5 मतलब 3 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये 9 हो जाएगा, 9 × 9 3 और 9 9 81 को आप 3 से कराएंगे, आई थिंक ये हमारे पास मल्टीप्लाई करा देख लेते हैं, और 3 1 दा 3 3 8 दा 24, तो आपके पास जो इसका फाइनल जवाब आ जाएगा 243 जी बेटा। ये हमारी यहाँ एक्सरसाइज खत्म होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर भी कोई मसला होगा तो आप कमेंट्स में शूट स्क्रीन लेके भेज सकते हैं। काफी सारे ये ऑनलाइन लेक्चर सिर्फ वीडियो डाल के छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह मैं जो बात कर रहा हूँ उसको पूरा करूंगा, आपके साथ ताउन करूंगा। जहां से मसला है, कहीं मेरी मिस्टेक है कि इंसान है, कहीं मुझे मेरी बात नहीं समझ है, मुझसे आप वो शूट भेजेंगे और इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिस्पॉन्स करूंगा।
और मेरा बायो के लिंक में नंबर दिया गया है, कोई भी मसला व्हाट्सएप करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और एक एक चीज को क्लियर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।